एक अच्छा प्लान कर सकते हैं ऐसे सेक्टर्स में। अप साइड में क्या है कि एक मूव मिलने का पूरा इसमें संभावना है कि इस सेक्टर में तेजी आएगी। ये गिरा हुआ है और ये भी बेस पे आ गया है। हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सीआर मिशन। आज हम बात करेंगे कुछ नए स्टॉक्स के बारे में जो हैं इंडेक्स बेस। पहले हम चेक करेंगे कि किस इंडेक्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़े सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें सारे में अभी क्या है कि गिरावट देखी जा रही है। मार्केट में कैसे सेक्टर्स का या कैसे शेयर्स का सिलेक्शन करें एट दिस टाइम, तो उस पर आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि अभी जैसा कि निफ्टी है, तो निफ्टी में क्या है कि अभी हम देखते हैं मंथली में भी गिरावट है और वीकली में भी गिरावट है। इनके जो शेयर्स हैं निफ्टी 50 की, इसमें अभी बाय करने का हम अभी प्लान नहीं कर रहे। अभी हम देखते हैं अदर सेक्टर्स में कि क्या है कि जिसमें हम बाय कर सकते हैं। तो निफ्टी आईटी में भी देखें काफ़ी टाइम से गिरावट चल रही, तो इसमें भी क्या है कि अभी वीक में एक थोड़ा सा सपोर्ट लिया है इस स्टॉक में। अगर इस वीक में इसके हाई ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं कि कुछ स्टॉक्स में हम प्लान करेंगे बाय का। और मंथली में तो गिरावट है, मंथली में भी इसने सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे हम इसको अंडरलाइन करके रख लेंगे कि जब भी इसका ब्रेकआउट होता है इसमें देखेंगे कि इसमें क्या है कि मोमेंटम आ रहा है, तो हम बाय करने का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें मुझे थोड़ा सा और रिट्रेसमेंट हो सकता है। ठीक है, एज़ पर द मार्केट सिनारियो, या जैसा अभी ग्लोबल चल रहा है, आप देख रहे हो वॉर जोन में, तो ग्लोबल थोड़ा है कि सेलिंग सारे मोड में है कि अभी, तो ऐसे में थोड़ा सा इसमें अभी वेट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी सेक्टर, जैसे अभी हमने बात किया तो एनर्जी में भी अगर देखोगे कि निफ्टी एनर्जी, तो इसमें ऐसे सेक्टर्स हैं कि इसमें आप बाय कर सकते हो। हमने इस पे भी वीडियो बनाया है, तो एनर्जी के हमारे पास वीडियो पड़े हुए हैं। तो यूट्यूब चैनल्स पे हमारे, वहाँ पे आप देख सकते हो कि एनर्जी सेक्टर के हमने कुछ सिलेक्शन किए हैं कि अच्छे शेयर्स हैं, वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा देख लेते हैं कि निफ्टी का हमारे पास और कौन सा है, निफ्टी ऑटो। अगर निफ्टी ऑटो में आप देखोगे तो निफ्टी ऑटो में भी क्या है कि सेलिंग है, लेकिन ये क्या है कि हायर हाई जोन पे है। ठीक है, ऐसे में जब तक एक और रिट्रेस होके कुछ ऐसे बेस पे ना आ जाए तब तक हम इसमें अभी प्लान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा स्पेस नहीं है अभी एज़ पर द करंट सिनेरियो। तो कहाँ पे हमें बाय करना चाहिए, जब ऐसे मोड पे कि ऐसे जोन में, जैसे आप देखोगे ना यहाँ पे, ऐसे जोन में हम बाय कर सकते हैं जब ये मंथली में एक गिरावट हो और वहाँ से शेयर अपसाइड की तरफ जाए, तो वहाँ पे हम बाय करने का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे अभी नहीं दिख रहा कुछ अच्छे। तो अदर सेक्टर्स हम देख लेते हैं कि अदर में हम कहाँ पे बाय कर सकते हैं। निफ्टी फार्मा, निफ्टी फार्मा भी ऑलमोस्ट हाई जोन पे चल रहा है। इसमें भी मंथली में आप देखोगे तो स्पेस नहीं है अभी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसे में इसमें भी अभी हम अवॉइड कर रहे हैं अभी कुछ टाइम के लिए। कुछ हैं इसमें बेस्ट, आप देख सकते हो अगर आपको पसंद है, तो कुछ चीज़ें हैं जो फार्मा में के अच्छे भी बाइंग जोन पे आए हैं, लेकिन वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैं अभी देख रहा हूँ कि जिसमें ज़्यादा पोटेंशियल हो, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स का हम देखेंगे अभी सिलेक्शन। कुछ निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल्स, एफएमसीजी, मुझे भी ये सेक्टर सबसे अच्छा लग रहा था कि एफएमसीजी का। अगर आप निफ्टी एफएमसीजी देखोगे, निफ्टी एफएमसीजी, राइट, तो इस इंडेक्स में आप देखो ना कि गिरावट है। और गिरावट कहाँ पे, जहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया, फिर से रिट्रेस हुआ, और फिर से यहाँ पे ये क्या है कि एक सपोर्ट जोन पे है। तो इसके स्टॉक्स अगर आप देखते हो तो इसमें मुझे क्या है कि एक हाई बनाया मार्केट ने, वहाँ पे एक क्या हुआ कि रिट्रेस हुआ, तो रिट्रेस भी आप देखोगे कि 20 से 30% का रिट्रेस है अगर हायर हाई पे। तो यहाँ पे क्या है कि आप एक अच्छा प्लान कर सकते हैं ऐसे सेक्टर्स में कि आपको क्या है कि अप साइड में क्या है कि एक मूव मिलने का पूरा इसमें संभावना है कि इस सेक्टर में तेजी आएगी। ये गिरा हुआ है और ये भी बेस पे आ गया है, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स इसके आप देख सकते हो कि जहाँ पे आप अच्छी बाइंग है, उसके अंदर आप एंट्री कर सकते हैं और 20-30% का प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। कभी कभी उस ऐसा होता है कि करंट सिनारियो में आप मार्केट में देखो कि बैंक में भी काफ़ी गिरावट है, निफ्टी 50 में भी गिरावट है,
और मिड कैप में भी गिरावट है। तो ऐसे टाइम पे क्या है, और आईटी सेक्टर तो आप देख ही रहे हो। तो अभी जो बूमिंग हमारे जो सेक्टर्स हैं वो क्या है कि आपके हैं एनर्जी सेक्टर हैं, दूसरा डिफेंस सेक्टर है, और तीसरा अभी जो आप देख रहे हो कि हमारे पास आ रहा है जो है एफएमसीजी का। तो एफएमसीजी के काफ़ी सारे से हैं जो हम परफॉर्मेंस बेस में देखते हैं कि जो काफ़ी अच्छा है। ये भी आप देखोगे कि कितना भी गिरावट पे था, और गिरावट के बाद में क्या है कि एक रिट्रेस हुआ है। तो यहाँ पे भी आप बाय करने का प्लान कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन आप देखें कि वो क्या बाइंग जोन पे आ चुका है। तो ऐसे में हमने वीडियो बनाए हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमें शेयर्स को कैसे बाय करना है, कैसे किस जोन में किस प्राइस पे बाय करना चाहिए, वो भी डिटेल्स में हमने बताया है। तो अभी हम ये भी देख लेते हैं कि क्विक में कि क्या हो सकता है। कि हमने देखा कि बॉटम ये रहा हमारा, ये हाई गया, और हाई के बाद में हमारा ये, तो अराउंड जब ये स्टॉक्स में और थोड़ा सा तेज़ी इसके ऊपर कहीं यहाँ के नियर बाई आता है तो हम बाय करने का प्लान इसमें कर सकते हैं, राइट। ये है रेडको खेतान लिमिटेड, ठीक है। इसमें भी आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं ऐसे शेयर्स को, और आने वाले टाइम में इसमें भी अगर आप देखते हो, अगर सपोज नियर बाई कहीं आप डेली में हैं, यहाँ पे कहीं बाय करते हैं, तो क्या है कि 20-30% का इसमें भी आपको रिटर्न्स मिलेगा। यूबीएल, यूबीएल भी आप देखोगे इसमें, तो उसमें भी क्या है कि एक गिरावट के बाद में क्या है कि एक मार्केट में क्या है कि बेस बनाया, और बेस के बाद में एक आपको क्या है कि अपर साइड का मोमेंट में ब्रेकआउट मिल गया है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स में आप देखो ना कि जिसमें आपको मोमेंट्स मिल सकते हैं, इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे कि रिट्रेस होता है, रिट्रेस नियर बाई कुछ सी जगह पे। तो अगर ये स्टॉक्स में कहीं नियर बाई मुझे यहाँ पे कितने का, अगर 1680-90 रुपये में मिल रहा है, अभी 1775, यानी कि 100 रुपये सस्ता। अगर आप देखोगे कि 3-4% अगर इसमें थोड़ा सा रिट्रेस आता है, तो वहाँ पे आप बाय करने का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शेयर्स कहीं पे नियर बाई यहाँ पे आप देखोगे कि इस लेवल पे कहीं 1650-60 रुपये के नियर बाई आता है, तो यहाँ पे आप बाय करने का प्लान कर सकते हैं इसमें, राइट। अगर इसमें देखोगे कि हाई टाइम फ्रेम पे भी इसे अगर आप देखते हैं मंथली पे भी, तो मंथली में भी आपको तेज़ी दिखेगी, और आई थिंक इसके भी रिजल्ट्स अच्छे आए हैं जो भी है, ठीक है। तो हम कई सारी चीज़ें इसमें देखते हैं कि मार्केट में ऐसे शेयर्स का भी हम सिलेक्शन अच्छी तरीके से करते हैं कि मार्केट ने हाई, फिर बेस, फिर उसके बाद में अपना वो ब्रेकआउट करता है, देन उसके बाद में परफॉर्मेंस कैसे हैं उसके, कि अगर आप देखोगे इसके वीकली मंथली में तो कितना रिटर्न दिया है, तो 1 वीक में 10%, एक मंथ में 16%, ठीक है। तो इसमें अभी क्या है कि गिरावट के बाद अगर आप देखोगे तो इसमें आपको कितना स्पेस मिल रहा है वो भी आप चेक कर सकते हो कि नियर, अगर आप हाई पे भी अगर आप बाय करते हैं तो आने वाले टाइम में प्रीवियस हाई को आप मैच करते हैं तो अराउंड 20% का यहाँ पे भी मूव का एक आपको गैप मिल रहा है कि इतना प्रॉफिट एक लॉन्ग टर्म में 4-5 मंथ में जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करो जिसमें आपको ज़्यादा से स्पेस मिले, कि बॉटम साइड से अगर ये सपोज ये हाई पे हाई है, ठीक है। हालांकि हाई पे हाई भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बुलिश है। ऐसे स्टॉक्स में आप देखोगे कि हमेशा ये क्या है कि ऐसे ही इसने बेस लिया है मार्केट का जो पिछला पैटर्न है, प्रीवियस पैटर्न को ही हम देखेंगे कि मार्केट क्या है कि हाई हाई बनाए फिर बेस लिया का इसमें। वीकली में अगर हम इसे देख रहे हैं तो क्या हुआ कि मार्केट क्या होता है, हाई बना रहा है, और हाई कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, 50 DMA पे, फिर एक हाई बना रहा है, फिर वो सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है, यहाँ पे, फिर ये, फिर नियर बाई कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो यहाँ पे कहीं आप प्लान करने का बाय कर सकते हैं ऐसे स्टॉक्स को। अगर जो स्टॉक्स हायर हाई ही बना रहे हैं, ये ऐसे स्टॉक्स के लिए है, राइट। और दूसरे स्टॉक्स में अगर हम देखते हैं वीपीएल, ये भी देखो एक अच्छा खासा हाई के बाद में एक लॉन्ग टाइम लिया इसने। अगर आप देख रहे हैं तो ये कि हाई कब बनाया था इस मार्केट में, ये 2024 में बनाया था, और 26 में फिर से इसमें क्या है कि एक तेजी, एक बेस के बाद में एक मोमेंटम यहाँ से आने की पूरा प्लान है। और जब ये स्टॉक्स नियर बाई इसको क्रॉस करता है, ठीक है, अगर आप देख रहे हैं ये, जब ये स्टॉक इसके ऊपर निकलेगा तो आप देखेंगे एक हैवी बाइंग यहाँ पे आपको मिलेगा। जब ये स्टॉक्स इस लेवल पे, अभी आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं नियर बाई, तो ऐसे ये निकलेगा, ब्रेकआउट होगा। तो अभी आपका क्या कि किस जगह पे सपोर्ट है, 200 DMA पे ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा है।
तो यहाँ पे भी एक अच्छा बाइंग ऑप्शन है कि यहाँ पे भी आप कुछ क्वांटिटी बाय कर सकते हैं एज़ पर द रूल, कि यहाँ पे हम कितना बाय करते हैं, लगभग 25% यहाँ पे हम बाय करेंगे। अब यहाँ पे अराउंड 50%, अगर कहीं ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ करता है तो यहाँ पे भी हम 25% तक का 20-25% अमाउंट को होल्ड करके रखेंगे तो बाय करते हैं। हमने एक वीडियो बनाया जिसमें हमने बनाया कि 10,000 से 1 CR तक कैसे पहुँचा जाए। उसमें हमने एक डिटेल्स में पूरा डिटेल्स में बात किया है कि तो ये रहा हमारा चैनल। जैसा आप हमारे चैनल्स को देखा है कि हमने कई सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिस पे आप बाय कर सकते हैं। शेयर्स के बारे में हमने डिस्कस किया है और कुछ आप देखोगे इसमें स्ट्रैटेजी, कैसा माइंडसेट होना चाहिए। ये हमारा वीडियो जिसमें 10,000 से लेके 1 करोड़ रुपए कैसे बनाएं, इसमें हमने पूरा डिस्कस किया है कि कैसे हमें पार्ट में बाय करना होता है। तो आप ये वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको बड़ी सारी इन्फॉर्मेशंस जो मार्केट में आपको फ्री दे रहा है। ठीक है, अभी हम कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। आने वाले फ्यूचर्स में भी हो सकता है कुछ, लेकिन अभी हमारा जो मेन टारगेट है कि मैक्सिमम लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन दी जाए या पहुंचाई जाए जो मार्केट में बड़े बड़े लोग इससे मोटा पैसा बना रहे हैं। ठीक है, या बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे कोर्स में ये सारी चीज़ें डिटेल्स में बताते हैं, लेकिन हम आपको एक पैटर्न्स आपको सिखा रहे हैं अभी। ये है, फ्री है। अब बस आपका इसमें क्या है कि आप टाइम है आपका, बस अगर आप अपना टाइम देते हैं तो वो चीज़ें सीख सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके हैं तो कोई भी क्वेश्चंस आप पूछ भी सकते हैं उसके बारे में, शेयर्स को बाय करना है या कोई भी और भी डिटेल्स जो जानना चाहते हैं मार्केट के बारे में। और हमने बड़े सारे वीडियोस जो बनाए हैं इसमें हमने सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस भी किया है कि कैसे बाय करना, कैसे चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हैं कुछ शेयर्स और हम देख लेते हैं कि अभी और अदर में क्या है ऑप्शंस। जो ब्रिटानिया, ब्रिटानिया भी देखो एक टाइम पे ये लो बनाया था और फिर एक अच्छा खासा मोमेंट इसमें आया। तो ऐसे शेयर्स जो देखो अब बड़ी कंपनीज हैं, ये हमेशा रहेंगी। ऐसा नहीं कि एक मार्केट अगर डाउन आता है, अब देखो ना एक बिग फॉल आया था, तो अगर यहाँ पे जिन लोगों ने पोजीशन अपना बनाया था और वो देखोगे कि नियर बाई जब सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगता है तो मार्केट में क्या होता है कि लोग अपना पोजीशन स्टार्ट कर देते हैं बनाना। तो यहाँ से अगर आप देखोगे नियर बाई, अगर यहाँ पे और यहाँ के बीच में डिस्टेंस तो आपको 30%, और ये कितने दिन में आप देखोगे कि ये अगर हम यहाँ से भी बाई करते हैं नियर बाई, ठीक है सपोज, तो अगर यहाँ पे भी आया था तो कितना दिन का लगा टाइम, 175 डेज में, अराउंड 6 मंथ भी मान लो कि 6 मंथ के अंदर भी आपको 30% का, यानी ईयरली अगर आप ऐसे स्टॉक्स को पकड़ते हैं तो ईयर में आप 60% 70% तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स में हमें एंट्री करनी है, हमें बहुत ज़्यादा टॉप पे नहीं बाय करना, हमें ऐसे स्टॉक्स को पकड़ना है कि जिसमें क्या है कि एक बेस हो। एक ये देखो कि स्टॉक्स है कॉलगेट का, जो सारे लोग जानते हैं, कॉलगेट का भी मार्केट में क्या है कि कभी कभी इतना अच्छा बिजनेस करती कंपनी कि हमेशा क्या होता है कि हायर हाई बनाया रहा था। ठीक है, लेकिन एक ऐसा सिनेरियो है कि जिसमें मार्केट ने रिट्रेस हो गया। अब रिट्रेस देखो कितने सही जगह पे ये स्टॉक्स में आपको बाय करने का प्लान करना चाहिए। मंथली में देखो कि जब भी ये कितना 50 ईएमए के पास आया है, और 50 ईएमए के पास के आने के बाद ये कब आया था, ये 2025 में, और 25 के बाद में इसने कितने परसेंट का मूवमेंट दिया है, 166%, 166% का इसने मूवमेंट दिया है। और फिर ये स्टॉक कहाँ पे अभी आया है आप देख लो कि करंट में इससे अच्छा तो शीर्ष नहीं मिलने वाले हैं। कि अगर ये स्टॉक्स अगर आप देखते हो एक हाई मोमेंट और फिर आ रहा है कहाँ पे, आपको जो बेस मिला है वो भी 50 ईएमए के पास, 50 ईएमए। तो यहाँ से क्या होगा, जब ये ब्रेकआउट करेगा तो आप देखोगे कि कितना मोमेंट आपको मिल सकता है। सपोज ये स्टॉक्स में आप देखोगे अगर प्रीवियस हाई पे भी अगर आप वेट करते हैं विद इन 1 ईयर, तो आप देखोगे एक साल के अंदर अराउंड 60 to 70% का इसमें मूवमेंट है। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स में आप एंट्री कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में ये आपको अच्छा एक रिजल्ट्स। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा पतंजलि फूड्स। अगर आप इसमें देखोगे इसमें भी क्या है कि एक बेस सही जगह पे अगर आप इसमें देखेंगे तो एक क्या है कि सपोर्ट लिया है जाके ये स्टॉक। और इस स्टॉक में जो अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक तेजी जैसे आएगी ये स्टॉक इसको अप साइड में ब्रेक करेगा। आप यहाँ पे भी देखेंगे कि अराउंड
18 से 20% तक का मूवमेंट यहाँ पे भी आप कैप्चर कर सकते हैं। अगर नियर बाय यहाँ भी आप एंट्री करते हैं तो 30% का है। अगर वेट करते हैं कि एक इसमें ब्रेकआउट हो जाए कंफर्मेशन के लिए, तो भी आप वहाँ से भी आप 20% का मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको 200 डीएमए पे सपोर्ट लिया है और यहाँ पे एक हाई बनाया है, हाई के बाद में रिट्रेस हुआ है। और रिट्रेस में आप ये क्या कर सकते हैं कि जैसे ये अप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, या पहले भी यहाँ पे एक छोटी क्वांटिटी आप बाय कर सकते हैं कुछ ऐसे शेयर्स, और आने वाले टाइम में इसमें भी एक अच्छा आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आईटीसी, आईटीसी में भी देखोगे कि काफ़ी टाइम से मार्केट क्या है कि देखोगे कि 2-3 साल के अंदर में कभी आया था 2021 में, 21 में जो ब्रेकआउट के बाद में इसने सीधे डबल किया था सबका स्टॉक्स, लगभग आप देखोगे डबल किया, 2x से ज़्यादा भी इसमें आप देखोगे ना कि 194% का रिटर्न दिया है। तो ऐसे स्टॉक्स में क्या है कि जब इतना कोई ग्रोथ दे देता है ना 1-2 साल के अंदर, तो उसमें क्या है कि फिर वो 1-2 साल आपको वेट करना होता है कि जब तक उसमें कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ना आए, एक बेरिश आके फिर से वो हायर हाई पैटर्न पे ना आए, तब तक उसमें हमें बाय नहीं करना चाहिए। हालांकि ये अभी काफ़ी गिरावट के बाद में ये शेयर्स अभी कुछ ऐसी जगह पे हैं, लेकिन जब तक ये शेयर्स में अगर आपको देखोगे कि पुल बैक नहीं आ जाता, यानी 334 के ऊपर, तब तक इसमें हमें एंट्री अभी नहीं करनी है। क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि ये शेयर्स में और भी गिरावट आ सकती है कि ये इस लेवल, कि ये पुराने भी कुछ इस लेवल के अराउंड, ठीक है, एक हालांकि ये सपोर्ट लिया है, लेकिन जब तक ये अभी इसमें कुछ ऐसे जोन्स में ये रिट्रेस ना हो जाए, तब तक अभी इसमें हम इसमें बाय नहीं करेंगे। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अब देखो ना कि कभी हाई बनाता है, देन ये पैटर्न्स अभी नहीं बने थे उसमें आईटीसी में। जब ऐसे पैटर्न्स बने तब उसमें क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट्स आ जाते हैं। ऐसे स्टॉक जब एक बेस बनाए और उस पे क्या होगा, वो हाई पे हों फिर वो बेस पे आए, तो इसमें पता चलता है कि यहाँ से फिर अगर वो रिवर्स होते हैं तो अपने अगर प्रीवियस वो हाई पे जाते हैं, तो वहाँ से भी 15 से 20% का मूवमेंट आ सकता है। तो इसमें भी अभी थोड़ा सा और वेट करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि अभी ये 2000 के अराउंड ये स्टॉक्स आपको मिल सकता है। ठीक है, तो अभी इसमें भी आप थोड़ा सा वेट करें। डाबर इस समय काफ़ी गिरा हुआ स्टॉक्स है। डाबर का अगर आप देखोगे तो डाबर में आप देखोगे कि ये कब का था कि 2025 में ऐसे इस जोन पे आया हुआ था ये, ठीक है, इस बाइंग जोन पे, और फिर वहीं पे आया हुआ है। अब इसका हमें वेट करना है कि अगर ये जोन में, अगर इसमें स्टॉक में अगर तेज़ी है, तो अगर डाबर में आप इन्वेस्ट करना चाहें तो यहाँ से जब तक इसके ऊपर ये कैंडल ना निकले तब तक हम वेट करेंगे। ठीक है, या फिर अभी हम देखेंगे कि हो सकता है ये मार्केट इस यहाँ पे भी कभी रिट्रेस कर सकता है, हो सकता है इसको भी वेट करके यहाँ से देन ये ऐसे जाए, राइट। तो आने वाले टाइम में कुछ ऐसे भी पैटर्न्स बन सकते हैं इसमें। तो अभी भी इसमें वेट करना कि जब तक एक ब्रेकआउट, एक कंफर्मेशन ना मिल जाए कि अराउंड, अगर आप वीकली में देख रहे हैं या डेली में, तो डेली में क्या होना चाहिए कि हमारा जो स्टॉक्स है वो कैसे मूवमेंट होना चाहिए, यानी 10 ईएमए वीकली में या 20 डीएमए के पास नियर बाई वो एक हायर हाई पैटर्न दे, ब्रेकआउट दे। ठीक है, कि जैसे ये स्टॉक यहाँ पे हमें दिया था, तो ये एक क्या है कि बुलिश मूवमेंट का कंफर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। अगर जिसको भी पहले प्री एंट्री करनी है तो क्या कर सकते हैं कि कुछ एक दो शेयर्स आप बाय करके छोड़ सकते हो वहाँ पे चेक करने के लिए कि कब मुझे एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने शेयर्स को बाय कर रखा है तो क्या होता है कि आपको याद रहते हैं, या उन्हें किसी आप डायरी में नोट करके रखें। तो बड़े सारे प्रोसेस हैं, हम डिस्कस करते रहेंगे। तो आज भी हमने कुछ ऐसे शेयर्स देखे कि जिसमें अच्छा खासा आप 20 से 30% या 100% तक का मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हैं। वो भी है कि निफ्टी के एफएमसीजी जो सेक्टर्स हैं इसमें आप बाय करने का प्लान कर सकते हैं। एक अपना स्टडी कीजिए आप, प्रीवियस और भी ऐसे सेक्टर्स हैं कुछ, अगर आपको भी ऐसे कुछ स्टॉक्स या सेक्टर्स या शेयर्स के बारे में पता चलता है तो हमें भी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही।